नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, चला अभ्यास करूया या सदरात आपल्या सर्वांचे सहर्ष स्वागत. मी महेश नथू ठोसर, उपशिक्षक, श्री संत ज्ञानेश्वर शिक्षण मंडळ भुसावळ संचलित महाराणा प्रताप विद्यालय भुसावळ. चला अभ्यास करूया. कक्षा 5वी, विषय हिंदी निबंध, अनुवाद लेखन. छात्रों, अनुवाद लेखन इसका मतलब अपनी भाषा में रूपांतर करना. मित्रों, आप सब महाराष्ट्र के रहने वाले हो. आपकी मातृभाषा मराठी है, तो हिंदी का लिखा हुआ हमें मराठी में रूपांतरित करते आना चाहिए. मतलब हमें अनुवाद करते आना चाहिए. मैं इस निबंध में आपको अपनी हिंदी की किताब में का एक परिच्छेद मैंने लिया है, उसका मराठी अनुवाद मैं आपको बताने जा रहा हूँ. देखिएगा. सूचना: नीचे दिए परिच्छेद का अपनी मातृभाषा में अनुवाद करो. अब आगे हमें परिच्छेद दिया गया है. देखिए, हमारे हिंदी के किताब का ही एक परिच्छेद है. मनोहरपुर नामक एक सुंदर गांव था. गांव की मिट्टी बहुत उपजाऊ थी, अतः गांव के अधिकांश लोग खेती किया करते थे. इसी मनोहरपुर में दो भाई रहते थे. दोनों किसान थे. उनके घर अलग अलग थे, पर दोनों में बड़ा प्रेम था. दोनों भाई हमेशा एक दूसरे की भलाई की बात सोचा करते थे. तो देखिए, यह एक परिच्छेद है. इसका हमें अनुवाद करना है, अपनी मातृभाषा में उसका रूपांतरण करना है. तो देखिए, यह परिच्छेद लिखने के बाद हमें नीचे एक रेखा खींचनी है, जैसे कि मैंने खींची है. उसके नीचे लिखना है मराठीत भाषांतर. हम लोग महाराष्ट्र में रहते हैं. मराठी यह हमारी मातृभाषा है, इसलिए हमें मराठी में उसका अनुवाद करना है. इसलिए यहाँ पर लिखा है मराठीत भाषांतर. तो देखिए, मैंने इसका मराठी में भाषांतर किया है. अभी एक एक वाक्य का हम मराठी में भाषांतर करेंगे, मतलब अनुवाद करेंगे. तो देखिए, हमें दिए गए परिच्छेद का पहला वाक्य है, मनोहरपुर नामक एक सुंदर गांव था. इसका मराठी में अनुवाद है, मनोहरपुर नावाचे एक सुंदर गांव होते. दूसरा वाक्य है, गांव की मिट्टी बहुत उपजाऊ थी. इसका मराठी में अनुवाद है, गावची जमीन खूपच सुपीक होती. उपजाऊ इसका मराठी में अर्थ है सुपीक.
अगला वाक्य है अतः अतः गांव के अधिकांश लोग खेती किया करते थे। उसका मराठी में अनुवाद है त्यामुळे गावातील अधिकांश लोक शेती करत असत। या ठिकाणी अधिकांश या शब्दाच्या ऐवजी जास्तीत जास्त असं लिहिलं तरी चालेल। अगला वाक्य है इसी मनोहरपुर में 2 भाई रहते थे। उसका मराठी में अनुवाद है याच मनोहरपूर गावात 2 भाऊ राहत होते। अगला वाक्य दोनों किसान थे। उसका मराठी में अनुवाद दोघे शेतकरी होते। अगला वाक्य उनके घर अलग अलग थे पर दोनों में बड़ा प्रेम था। इसका मराठी में अनुवाद है त्यांची घरं वेगवेगळी होती परंतु दोघांमध्ये खूप प्रेम होतं। अगला वाक्य दोनों भाई हमेशा एक दूसरे की भलाई की बात सोचा करते थे। उसका मराठी में रूपांतर या अनुवाद है दोघं भाऊ नेहमी एक दुसऱ्याच्या भल्याचा विचार करत असत। इस तरह आपको अनुवाद करते आना चाहिए। इसी तरह आप अपनी किताब में से कोई भी परिच्छेद लेकर उसका मराठी में अनुवाद कर सकते हैं। आपको करते आना चाहिए। यह अनुवाद लेखन आपको अपने कॉपी में सुंदर हस्ताक्षर में लिखना है। फिर से मैं स्क्रीन ऊपर ले जा रहा हूँ। ध्यान से देखिएगा, पढ़िएगा और अपने कॉपी में लिखिएगा। लिखते समय कोई गलती ना हो इसका भी आपको ध्यान रखना है। शुद्ध लेखन होना चाहिए। हस्ताक्षर भी सुंदर होना चाहिए। धन्यवाद।